हेलो दोस्तों, रोमियो टॉकीज पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक गे लड़के की कहानी जिसे जीने के लिए हर रोज अपना जिस्म बेचना पड़ता है। ये एक फ्रेंच फिल्म है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें लियो को दिखाया जाता है जो अपना मेडिकल चेकअप कराने एक डॉक्टर के पास आया था। उसे काफी वक्त से खांसी हो रही थी। डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करता है और फिर उसके कपड़े उतार कर हर बॉडी पार्ट को अच्छे से चेक करने लगता है और देखते ही देखते दोनों अचानक डॉक्टर डॉक्टर खेलने लग जाते हैं। डॉक्टर की कॉस्ट्यूम में वो आदमी लियो के साथ इंटीमेट होने लगता है। सब कुछ हो जाने के बाद वो डॉक्टर बना आदमी लियो को इस काम के पैसे देता है। लियो को काफी वक्त से सच में खांसी की तकलीफ हो रही थी। वो उस आदमी से पूछता है कि अगर उसे कोई दवाई पता हो तो उसे बता दे, लेकिन वो आदमी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है। उसे दवाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब लियो वहाँ से अपने पैसे लेकर निकल जाता है। लियो एक 22 साल का सड़क छाप लड़का है जो रोज अपना गुजारा करने के लिए लोगों को खुश करने का काम करता है। यहाँ वो अकेला नहीं है, उसके जैसे कई सारे लोग सड़क पर रुककर यही काम करते हैं। ये लोग बहुत ही गरीब है। इनमें से ज्यादातर लोग बेघर है। कोई एक वक्त के खाने के लिए ये काम करता है तो कोई नशा करने के लिए। ये सब लोग रोड पर रुककर ही अपने क्लाइंट्स ढूंढते हैं। कभी कोई कार में आकर इन लोगों को ले जाता है तो कभी वहीं झाड़ियों में जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इन सब में अहद नाम का एक आदमी भी है। वो दिल से बहुत अच्छा है और लियो का अच्छा दोस्त भी है। लियो उसे थोड़ा बहुत पसंद भी करता है। अब वहाँ कार में एक क्लाइंट आता है जो अहद को अपने साथ ले जाना चाहता है। अहद लियो को भी अपने साथ लेकर उस क्लाइंट के घर जाता है। वो एक अपाहिज आदमी था। वो व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर दोनों मिलकर उस अपाहिज को बेड पर लेटाते हैं। लियो उस आदमी को बहुत ही पैशनेटली किस करता है और उसे पूरे मजे देने की कोशिश करता है। वो क्लाइंट अब अहद को भी किस करना चाहता था, लेकिन अहद उसे किस करने से मना करता है। उसे ये सब काम करना अच्छा नहीं लगता। वो बस अपना गुजारा करने के लिए ये करता है। अब दोनों मिलकर उस अपाहिज आदमी को अच्छे मजे देते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी लियो और अहद दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए कहता है, जिसके बदले वो उन दोनों को एक्स्ट्रा $50 देगा। एक्स्ट्रा पैसों के लिए अहद इसके लिए मान जाता है। वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अहद को ये अच्छा नहीं लगता। वो लियो को पीछे ढकेल देता है, जिससे उसे बुरा लगता है। अब सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग जा ही रहे थे, तब वो आदमी अहद को वहीं रुकने के लिए कहता है। उसे वो ज्यादा अच्छा लग गया था और उसके साथ उसे और समय बिताना था। वो लियो को सीधे सीधे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लियो को इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना है, ना ही कोई परिवार। भूख लगने पर वो रास्ते से ही फ्रूट्स चुरा कर खाता है। अब दूसरे दिन वो फिर से काम के लिए रोड पर खड़ा हो जाता है। अहद भी वहीं खड़ा उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन लियो उससे नाराज था। वो अहद से बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो लियो का अच्छा दोस्त है। वो उसकी परवाह करता है। वो लियो के साथ मजाक मस्ती कर उसकी नाराजगी दूर करता है। यहाँ पर काम करने वाले सब लोग एक दूसरे के दोस्त थे। कभी कभी वो लोग साथ मिलकर पार्टी करते, नशे करते। इन सब का अपना कोई नहीं है। सब एक दूसरे का सहारा है, लेकिन सबको अपना अपना पेट पालना है। ज्यादातर लोग होमलेस और गरीब है। ज्यादातर लोग अपना सारा पैसा नशा करने में उड़ा देते हैं। वहाँ पर अहद एक अजीब सी दिखने वाली लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है और उसके साथ कहीं चला जाता है, जिसे देख लियो को बुरा लगता है। उसके जाने के बाद भी पार्टी चालू ही रहती है। रात भर पार्टी करके सुबह लियो अहद के कमरे में आता है। उसका अपना तो कोई घर नहीं था, इसलिए अहद उसे दोस्ती के नाते वहाँ सोने देता है। अहद के बगल में सोकर लियो अपने आप को खुश करने लगता है। जो बात अहद को अच्छी नहीं लगती वो उसे डांट देता है, लेकिन लियो कहता है कि उसे इसके बिना नींद नहीं आती, तो अहद उसे अपनी बाहों में लेकर सोता है। वो जानता है यहाँ के लड़के बहुत ही अकेले हैं, उनका अपना कोई नहीं। उसे लियो पर काफी तरस आता है। लियो को भी अहद की बाहों में काफी सुकून महसूस होता है। अब एक दिन अहद लियो से पूछता है कि तुम क्लाइंट्स को किस क्यों करते हो, क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? लेकिन लियो को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। अहद के मुताबिक सब लोगों को आसानी से किस कर लेने का मतलब है कि लियो इस काम को बहुत एंजॉय करता है और वो ये काम करना कभी छोड़ना नहीं चाहता। अहद तो बहुत मजबूरी में ये काम करता है। वो बताता है कि वो तो गे भी नहीं है, वो बस यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता है और अच्छी लाइफ जीना चाहता है। वो लियो को भी सजेस्ट करता है कि उसे किसी बूढ़े गे आदमी के साथ सेटल होना चाहिए ताकि उसे ये सब ना करना पड़े, लेकिन लियो किसी बूढ़े के साथ नहीं रहना चाहता। वो तो अहद को पसंद करता है, पर अहद को लियो के लिए बस हमदर्दी
करती है, उसे वो अच्छा दोस्त मानता है। शाम को वो लोग फिर से रास्ते से फ्रूट चुरा कर खाते हैं और पार्टी करने के लिए क्लब चले जाते हैं। क्लब में अहद को अपना पुराना क्लाइंट मिलता है जो एक मोटा और उम्र में काफी बड़ा आदमी था। वो अहद को बहुत पसंद करता है। वो चाहता है कि अहद उसके घर आकर उसके साथ समय बिताए। बदले में वो उसे नए कपड़े दिलाना चाहता है और उसके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता है। जिस तरह से वो अहद को छू रहा था, अहद को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वो भी उस आदमी को गले लगाकर उसे जो चाहे वो करने देता है और फिर उसके साथ उसके घर चला जाता है। दूर खड़ा लियो ये सब कुछ देख रहा था। अहद को जाता देख उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जानता है कि यही उनका काम है। वो देखता है कि दूर बैठा एक बूढ़ा आदमी उसमें इंटरेस्टेड था। वो उस बूढ़े आदमी के साथ उसके घर जाता है। वो बूढ़ा अपनी लाइफ में बहुत ही लोनली था। वो लियो को अपने बुक्स का कलेक्शन दिखाता है और एक बुक देकर उसे पढ़ने के लिए कहता है। लियो को अच्छे से पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो बुक पढ़ नहीं पाता। फिर दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्लाइंट बहुत बूढ़ा था और उसे दर्द हो रहा था, इसलिए वो लोग रुक जाते हैं। लियो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो रात भर उसे अपनी बाहों में लेकर सो सकता है। बूढ़े को नहीं चाहिए था कि लियो रात भर बोर हो जाए, लेकिन लियो उसे यकीन दिलाता है कि वो सच में ये करना चाहता है। वो खुद भी उसके साथ सारी रात उसकी बाहों में बिताना चाहता है। वो बूढ़ा लियो से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी घिन नहीं आती, जिस पर लियो कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे बिल्कुल घिन नहीं आती। ये कहकर लियो उस बूढ़े आदमी को बहुत ही पैशनेटली किस करता है। उसे रात भर बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में लेकर सोता है। वो बूढ़ा बहुत लोनली था, एक रात के लिए ही सही, पर आज रात उसका अकेलापन दूर होता है और लियो को भी उसे अपनी बाहों में लेकर सोना बहुत कंफर्टेबल लगता है। अब दूसरे दिन लियो को कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा था। भूख लगती है तो वो कचरे के डिब्बे से खाना निकाल कर खाता है। आखिरकार रात में उसे एक क्लाइंट मिलता है जिसके साथ वो कार में इंटीमेट होता है और उन्हीं पैसों से नशा करता है और फिर वहीं फुटपाथ पर सो जाता है। इसी तरह से उसकी लाइफ चलती है। अब एक दिन रात को जब सब अपना काम करने के लिए रोड पर खड़े थे, तब वहाँ कार में एक आदमी आता है। लियो उसके पास जाकर उससे बात कर ही रहा था, तभी अहद वहाँ आकर उसे उसके साथ जाने से रोक लेता है। वो बताता है कि वो आदमी एक साइको है, उसे लोगों को मारने और टॉर्चर करने में मजा आता है और कभी भी उस आदमी के साथ ना जाने के लिए लियो को वार्न करता है। तभी कुछ लोग आकर अहद को बताते हैं कि धंधे में आए कुछ नए लड़के बहुत ही कम पैसों में क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। अहद नए लड़के को जाकर समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर हर चीज का रेट फिक्स है और उसे भी ये रूल्स फॉलो करने होंगे, लेकिन वो नया लड़का बहुत ही एरोगेंट था। वो अहद से भी लड़ने लग जाता है। लियो का भी ये मानना था कि अगर वो लड़का किसी को परेशान नहीं कर रहा तो उसे जो करना है वो करने देना चाहिए। लियो को उसके सपोर्ट में बोलता देख अहद लियो से भी नाराज हो जाता है और इस बात से लड़ाई और बढ़ जाती है। अहद गुस्से में उस लड़के के सर में बियर की बोतल फोड़ देता है, जिससे वो लड़का वहीं बेहोश होता है। इसके बाद अहद वहाँ से भागने लगता है और लियो को भी अपने साथ चलने कहता है, लेकिन लियो नहीं भागता। वो वहीं उस लड़के की मदद करने के लिए रुक जाता है। वहाँ काम करने वाले हर लड़कों के लिए लियो के मन में एक अलग सा अपनापन है। फिर हमें दिखाते हैं लियो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर आता है। सब लोग अक्सर यहाँ आकर एरोप्लेन्स को नजदीक से गुजरते हुए देखते। ये जगह एयरपोर्ट के करीब थी और इसका रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। ये जगह सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है। यहाँ बैठकर वो लोग शराब पीते, नशे करते और एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते। ये सभी एक दूसरे का परिवार है। सब एक दूसरे का दर्द समझते हैं, जरूरत के वक्त एक दूसरे का सहारा बनते। लियो को बहुत खांसी हो रही थी, जिसे देख एक लड़का लियो को संभालता है। उसकी गंदी शर्ट देख उसे अपनी पहनी हुई नई शर्ट पहनाता है। उन्हें दूसरे दिन खाना मिलेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन आज वो जितनी हो सके उतनी एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर लियो एक ब्रिज के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ वो देखता है एक आदमी दूर से खड़े उसे देख रहा है। उसका नाम क्लाउड है। वो लियो का क्लाइंट तो नहीं, लेकिन वो उसे पसंद जरूर करता है, लेकिन लियो को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। वो उसे थोड़ा भी भाव नहीं देता। अब एक दिन दो अजीब से दिखने वाले लोग लियो को अपने घर ले जाते हैं। वो लियो को जैसा जैसा करने कहते हैं वो सब करता है। फिर दोनों मिलकर उसके साथ इंटीमेट भी होते हैं। उनमें से एक आदमी को चाहे जो भी कर लो मजा ही नहीं आ रहा था। वो लियो के साथ अब कुछ अलग करना चाहता है। वो एक बड़ी सी चीज निकाल कर लियो को पीछे से उसे अंदर लेने को कहता है। लियो ये सब करना तो नहीं चाहता, लेकिन उसे पैसों की जरूरत है। वो दोनों मिलकर उस चीज को पीछे से लियो के अंदर डाल देते हैं
है। उसे बहुत दर्द होता है, खून आने लगता है, फिर भी वो आदमी नहीं रुकता। खून बहुत ज्यादा आ रहा है ये देख दोनों में से एक आदमी दूसरे को रोक देता है। अब लियो जाने से पहले जब उनसे अपने पैसे मांगता है तो वो आदमी उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। लियो को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। वो बाहर बैठकर बहुत रोता है। पैसों के लिए उसने इतना दर्द सहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो अहद के पास पहुंच जाता है जो अपने उसी मोटे बूढ़े क्लाइंट के साथ था। वो रोते हुए उसे सारी बात बताता है। लियो के आने से अहद का क्लाइंट भी गुस्सा हो जाता है लेकिन उसे किसी तरह मनाकर अहद लियो के साथ आता है और जाकर उस आदमी की अच्छे से पिटाई कर उससे लियो के काम के पैसे लेता है और लियो को भी समझा देता है कि अगली बार अपना काम खुद मैनेज करे। अहद लियो से पिछली बार उसका साथ ना देने के लिए गुस्सा था। पैसे मिलने के बाद भी लियो छोटे बच्चे की तरह अहद के पीछे पड़ जाता है। वो अकेला था इसलिए अहद के साथ रहना चाहता था लेकिन अहद को भी अपने क्लाइंट के पास जाना था। दोनों रोड पर ही लड़ने लगते हैं और लड़ाई में लियो की जैकेट फट जाती है और उसे थोड़ी चोट भी लगती है। अहद लियो की हालत को समझता है इसलिए उसके इतना परेशान करने के बावजूद भी वो उसे ज्यादा नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। अब चोट लगने की वजह से लियो एक डॉक्टर से मिलने आता है। ये डॉक्टर दिल की बहुत अच्छी है। लियो उससे अपनी सारी बातें शेयर करता है। डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम कभी ये नशा करना छोड़ना चाहते हो या कभी अपने लाइफ को बदलना चाहते हो। लेकिन लियो को डॉक्टर का सवाल ही समझ नहीं आता। उसके मुताबिक उसे बदलने की जरूरत ही क्या है। अब डॉक्टर उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो शांत हो जाता है। डॉक्टर समझ जाती है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करती है। चेक करते वक्त लियो उसे छोटे बच्चे की तरह गले लगा लेता है। डॉक्टर भी अहद की तरह लियो की हालत को समझती है। वो भी उसे एक माँ की तरह हक करती है जिससे लियो को बहुत सुकून मिलता है। डायग्नोसिस से डॉक्टर को पता चलता है कि लियो को टीबी और अस्थमा हुआ है। वो उसे कुछ दवाइयाँ देती है और अगले हफ्ते फिर मिलने के लिए बुलाती है। अब रात को लियो जब काम के लिए रोड पर खड़ा था वहाँ उसे वो लड़का दिखाई देता है जिसके सर पर अहद ने बोतल फोड़ी थी। लियो जाकर उससे बात करता है। वो लियो को एक क्लब में ले आता है जहाँ वो उसे बताता है कि वो भी लियो की तरह एक गे है। वो सिर्फ पैसों के लिए लोगों के साथ इंटीमेट नहीं होता बल्कि उसे ये सब करना बहुत पसंद है। ये तो बस उसकी एक हॉबी थी। उसकी बातें लियो को अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं उन दोनों की सोच एक जैसी थी। क्लब में दोनों मिलकर बहुत नाचते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। वहाँ क्लब में ही उन दोनों को एक क्लाइंट मिल जाता है जो उन दोनों को लेकर अपने घर आता है। उसके घर में वो लड़का लियो को एक दवाई देता है जिसे वो लियो को अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर डालने कहता है। अब तीनों मिलकर इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। वो आदमी दोनों की सर्विस से बहुत खुश था। फिर उस लड़के के इशारे पर लियो बाथरूम में जाकर उस दवाई को अपने प्राइवेट पार्ट में डालता है। जब लियो फिर से उस आदमी के साथ इंटीमेट होता है तो सारी दवाई उस आदमी के मुंह में चली जाती है। उस आदमी को लगता है कि लियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसलिए ये चीज उसके प्राइवेट पार्ट से निकल रही है। वो लोग भी उसे बेवकूफ बनाते हुए उसे पीने के लिए कहते हैं। सब कुछ होने के बाद वो आदमी धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। तब वो लड़का वहाँ से कुछ पैसे, घड़ी, मोबाइल चुराता है। लियो वहाँ से सिर्फ एक स्टेपलर उठाकर अपनी जेब में रखता है। अब बाहर आकर वो लोग चुराए हुए पैसे बांट कर लेते हैं। लियो ने वहाँ से सिर्फ एक स्टेपलर चुराया था जिससे वो अपना फटा हुआ जैकेट सीलता है। उस लड़के ने वहाँ से क्लाइंट का मोबाइल भी चुराया था इसलिए वो अपना पुराना फोन लियो को देता है लेकिन लियो उस फोन को नहीं लेता। उसके पास ऐसा कोई नहीं जिससे उसे फोन करना पड़े। अब लियो हमेशा की तरह खुली आसमान के नीचे वहीं पार्क में सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। वो भी जाकर उनके साथ खेलने लगता है लेकिन उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सीने में दर्द हो रहा था। उसका दोस्त आकर उसे संभालता है। उसे वो अपने सीने से लगाता है ताकि उसे आराम मिले। लियो आज बहुत उदास था। उसका फ्रेंड भी उसे पसंद करने लगा है लेकिन लियो अहद को मिस कर रहा था। उसका फ्रेंड समझ जाता है कि लियो अहद से प्यार करता है। वो लियो से कहता है कि तुम्हें अहद को जाकर ये बात बतानी चाहिए, शायद वो भी तुमसे प्यार करता हो। लियो अब अहद से बात करने उसके क्लाइंट के घर के पास जाता है जहाँ से अहद उसे भगा देता है। वो उससे कोई बात नहीं करना चाहता। अब गुस्से में लियो उस ब्रिज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ क्लाउड भी मौजूद था जो लियो को पसंद करता है। वो
पहली बार बड़ी हिम्मत करके लियो से बात करता है और उसे अपने घर ले आता है। वो लियो को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसे अपने बारे में काफी कुछ बताता है। लेकिन लियो आज बहुत उदास था, वो सीधे मुंह से बात भी नहीं करता। जब क्लाउड प्यार से उसके करीब आने की कोशिश करता है तो वो बड़े ही रूडली कहता है कि वो बहुत बोर हो रहा है और जिस काम के लिए उसे यहाँ लाया गया है उसे वो करना चाहिए। ये क्लाउड का किसी आदमी के साथ पहली बार था, लेकिन फिर भी लियो उसके साथ बहुत बुरी तरह से इंटीमेट होता है और इंटीमेट होते वक्त उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब देख क्लाउड भी डर जाता है, लेकिन वो उसे संभालता है। वो लियो से कहता है कि वो जब तक चाहे तब तक उसके साथ रह सकता है, उसे पैसों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लियो की मदद करना चाहता था, उसका एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो लियो को उससे मिलने के लिए कहता है। लेकिन लियो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो क्लाउड से कहता है कि वो बूढ़ा है, बदसूरत है और वो उसके साथ कभी रहना नहीं चाहता और वहाँ से चला जाता है। अब वो गुस्से में अहद के क्लाइंट के घर आता है। उसे पता था अहद अंदर ही होगा, क्लाइंट उसे अंदर आने नहीं देता तो लियो घर में जबरदस्ती घुसकर उसे मारने लगता है। तभी वहाँ अहद आ जाता है और लियो को पकड़कर सिचुएशन संभाल लेता है। लियो बहुत दर्द में था, अहद उसके दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता है। वो लियो को गले लगाकर उसे शांत करता है। लियो को शांत करके अहद उसे आराम से बताता है कि अब उसने ये काम करना छोड़ दिया है और ये शहर छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए अपने क्लाइंट के साथ स्पेन जा रहा है, जहाँ वो फिर से अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करेगा। वो लियो को भी समझाता है कि हम जैसे लोगों के साथ सबसे अच्छी चीज बस यही हो सकती है कि कोई बूढ़ा अमीर आदमी हमें पसंद करे। वो कहता है कि तुम भी प्यार करने के लिए ही बने हो, तो अपने लिए कोई बूढ़ा आदमी ढूंढ लेना। ये कहकर वो चला जाता है। अहद के चले जाने से लियो बहुत गम में था। वो बहुत ज्यादा नशा करता है, नशे की वजह से उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। वो वहीं सड़कों पर सोता है, रास्ते पर पड़ा पानी पीता है। नशे की हालत में सड़कों पर चलते हुए उसे वही आदमी दिखता है जिसके साथ जाने के लिए अहद ने उसे मना किया था। वो नशे की हालत में जाकर उस आदमी की कार में बैठ जाता है। अब शाम को जब क्लाउड उस ब्रिज पर खड़ा था तो वो देखता है कि लियो बहुत जख्मी हालत में चलता हुआ आ रहा था। उसके पूरे बॉडी से खून बह रहा था। क्लाउड जल्दी से जाकर उसकी मदद करता है। लियो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो वहीं सड़क पर गिर जाता है। फिर भी क्लाउड उसका साथ नहीं छोड़ता और उसकी मदद करता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर हमें लियो को दिखाते हैं जो आज बहुत क्लीन और अच्छी हालत में था। वो उसी डॉक्टर से मिलने आया था जो क्लाउड का दोस्त थे। लियो की हालत अब पहले से बहुत ज्यादा सुधर गई थी। उसने अब नशा करना बंद कर दिया था और अब वो पहले जैसा सड़कों पर अपना जिस्म भी नहीं बेचता। वो काफी वक्त से क्लाउड के साथ ही रह रहा था। डॉक्टर उसे बताता है कि उसने क्लाउड को इसके पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। क्लाउड कनाडा से था और यहाँ कुछ दिन काम के लिए आया था। अब अगले कुछ दिनों में लियो भी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट होने वाला है। लियो अब अपनी स्टेबल लाइफ से बहुत खुश है। उसे भी क्लाउड अब अच्छा लगता है। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। लियो को पहले इतने अच्छे घर में रहने की आदत नहीं थी, अच्छे बिस्तर पर सोने की आदत नहीं थी, अच्छे माहौल में एडजस्ट होने उसे थोड़ा वक्त जरूर लग रहा था। लेकिन क्लाउड उससे बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, इसलिए लियो बहुत खुश है। अब कुछ दिन में लियो और क्लाउड कनाडा जाने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं। लियो आज पहली बार प्लेन में सफर करने वाला था। एयरपोर्ट पर जाकर वो प्लेन को नजदीक से देखता है। एक वक्त था जब वो अपने साथियों के साथ बैठ इन्हीं प्लेन्स को देखा करता था और आज का वक्त है जब वो खुद इस प्लेन में बैठेगा। आज उसका ख्याल रखने वाला कोई अपना उसके साथ है। वो इमोशनल होकर क्लाउड को गले लगा लेता है। क्लाउड को कुछ खरीदना था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लियो उन उड़ती हुई प्लेन्स को देखता है, उनकी आवाज सुनता है और उसे कुछ महसूस होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं लियो दौड़ता हुआ एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है। वो दौड़ता है और खुली हवा में आकर सांस लेने लगता है, मानो अब तक उसका दम घुट रहा था। वो चलते हुए उन्हीं जंगलों के बीच आ जाता है जहाँ वो पहले घूमा करता था। खुली आसमान में उन पेड़ों के नीचे वही जमीन पर वो लेट जाता है। जो सुकून, जो कंफर्ट उसे अच्छे महंगे बिस्तर पर नहीं मिला था, वो उसे आज यहाँ जमीन पर मिलता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह वहाँ सो जाता है। ये जमीन ही उसका अपना बिस्तर है, ये खुला आसमान ही उसका अपना घर है, जहाँ उसे हमेशा से ही सुकून मिला था। वो इस धरती की गोद में सर रखकर एक बच्चे की तरह पूरे सुकून के साथ सो जाता है।
अब वो अपनी जिंदगी को अलग तरह से जिएगा या नहीं, पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचेगा या नहीं, उसके आगे की जिंदगी किस तरह की होगी। इन कई सारे अनकहे सवालों के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या लियो का फैसला सही था। उसने किया कोई भी काम उसे कभी गलत नहीं लगता था। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।